हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस क्लासेस। जैसा कि हम क्लास 10th के चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 शुरू कर रहे हैं, जिसके कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं। जैसे फर्स्ट, रेखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल। घात एक के बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि 2x मतलब हमें वेरिएबल x से मतलब है, x की पावर कितनी है 1। तो जिससे हमें क्या पता चलता है कि ये एक रेखिक बहुपद है। क्या करना है कि घात एक ही देखनी है। अगर घात एक है तो वो रेखिक बहुपद है, अगर उसकी पावर ज़्यादा है तो वो रेखिक बहुपद नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में 2y+3, जैसे y क्या है एक वेरिएबल, उसकी क्या देखनी है हमें घात, y की घात कितनी है 1। तो इससे क्या पता चलेगा कि ये एक रेखिक बहुपद है। जैसे नेक्स्ट में दिया है z की कितनी पावर है 1, तो ये भी रैखिक बहुपद है। जैसे नेक्स्ट में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे इसमें दिया है घात 2, इस बार वेरिएबल की कितनी पावर होनी चाहिए 2। एग्जाम्पल्स में देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिया है y² - 2, हमें वेरिएबल की पावर कितनी चाहिए 2, तो इस बार वेरिएबल की पावर कितनी दी हुई है 2। और -2 से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ वेरिएबल की पावर से मतलब है। इसमें y की पावर 2 दिया है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। नेक्स्ट 2 - x², इस बार वेरिएबल क्या है x, जिसकी पावर क्या दी हुई है 2, तो ये क्या है द्विघात बहुपद है। नेक्स्ट में भी इसी प्रकार से दिया हुआ है। नेक्स्ट पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल। घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। इस बार हमें क्या देखना है, वेरिएबल की घात 3 होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स में देखते हैं 2 - x³, इस बार वेरिएबल हमारे x दिया है और उसकी पावर क्या है क्यूब, पावर क्यूब का मतलब 3 होनी चाहिए। नेक्स्ट हमें दिया है x³, तो इस बार भी 3 पावर है, तो इसका मतलब क्या है ये त्रिघात बहुपद है। नेक्स्ट हमें दिया है √3x³, हमें √3 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे इसकी मल्टीपल चाहे √3 हो √2 हो या कुछ भी हो, हमें सिर्फ वेरिएबल की घात से मतलब है। इसमें घात कितनी दी है 3, तो ये भी क्या है एक त्रिघात बहुपद है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 2.1 एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे 2.10 क्या है आकृति ये है, तो ये क्वेश्चंस हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। हमें इन क्वेश्चंस में क्या देना है, शून्यंकों की संख्या बतानी है। किस पर, y बराबर px। px से क्या समझते हैं, मतलब आपको x अक्ष पर शून्यंकों की संख्या ज्ञात करनी है। अब जैसे डायग्राम फर्स्ट में देखते हैं, फर्स्ट पार्ट है ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्सिस होता है और ये नेगेटिव एक्सिस होता है। ये वाई एक्स का जो है पॉजिटिव होता है और ये वाई एक्स का नेगेटिव होता है। ठीक है, तो हम इसमें हमें दिया है एक सरल रेखा दी हुई है ये वाली, ये वाई एक्स और ये एक्स अक्ष पे क्या दिया है, ये सरल रेखा दी है, जो कि हम यहाँ पर भी डिनोट करेंगे। इस सरल रेखा को हमें बताना है कि ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है, इस एक्स रेखा को ये कितनी बार काट रही है। तो ये एक्स रेखा को एक भी बार नहीं काट रही है, तो हम लिखेंगे बहुपद px का आलेख x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। अगर x अक्ष को ये रेखा प्रतिच्छेद नहीं कर रही है तो क्या होगा, शून्यंकों की संख्या क्या हो जाएगी 0। शून्य होगी।
ये इसका आंसर। नेक्स्ट सेकंड में दिया है ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्स वाई डैश एक्स डैश। नेगेटिव पार्ट को हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमें जो सरल रेखा दी है ये वाली दी है, तो इसे हम डिनोट करेंगे एज इट इज़। तो ये जो सरल रेखा हमें दी हुई है ये एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पर कर रही है। एक्स अक्ष कौन सा है हमारा, ये वाला, और ये रेखा एक्स अक्ष को कहाँ पर मिल रही है, इस बिंदु पर। यहाँ पर ये किसको डिनोट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है वाई एक्सिस को, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ किससे मतलब है, एक्स एक्सिस से। तो हम इसमें हम लिखेंगे बहुपद पी एक्स का आलेख एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, अर्थात इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, इसके शून्यकों की संख्या 1 होगी। ये इसका आंसर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में दिया है ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये डैश, ये वाई डैश। इसमें जो सरल रेखा दी है वो इस प्रकार से दी है कि ये वाई एक्सिस को भी टच कर रही है और एक्स एक्सिस को भी। तो हमें सिर्फ क्या करना है, एक्स एक्सिस चाहिए। तो हम चेक करेंगे कि ये एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ काट रही है, तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इसमें जो बहुपद है, बहुपद पी एक्स का आलेख एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, अर्थात इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या 3 होगी, यही वाला 3 होगी। जितनी बार ये एक्स अक्ष को काटेगा उतने ही इसकी शून्यकों की संख्या होगी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया है ये ग्राफ वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे, और सरल रेखा हमें दी है कुछ यू आकार की। तो हमें क्या करना है, ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो हम लिखेंगे बहुपद पी एक्स का आलेख एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, अर्थात इसके शून्यकों की संख्या, इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी, कितनी होगी, 2 होगी। ये रेखा जो सरल रेखा आपको दी हुई है, ये जितनी बार आपको ये काटेगी एक्स अक्ष को उतनी बार इसके शून्यकों की संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिफ्थ पार्ट में दिया है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, और एक सरल रेखा दी हुई है। ये जो सरल रेखा है ये कुछ इस प्रकार है कि जब ऐसे 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 और इस प्रकार, तो ये यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर ये कितने टाइम्स काट रही है, 1 2 3 4। ये जो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है, 4 बार काट रही है। तो हम लिखेंगे बहुपद पी एक्स का आलेख एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, 4 बार, 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4। इसके शून्यकों की संख्या 4 होगी। आंसर।
आपको ये थ्योरी लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी पे नंबर मिलेंगे, अन्यथा आपको पेपर में नंबर नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट में दिया है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। आपको ये रेखा इस प्रकार दी है कि ये इस बार इस बिंदु पर इस एक्स अक्ष को ये प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, सिर्फ छू रही है। तो हमें क्या करना है, इसको भी काउंट करना है और यहाँ पर भी ये छू रही है। तो इसको क्या करेंगे, ये 1 बार, 2 बार और 3 बार, ये 2 बार नहीं लिखोगे आप, इसको भी 2 बार नहीं लिखोगे, ये सिर्फ छूते हुए जा रही है तो ये एक ही बिंदु पर मिल रही है। ठीक है, कुछ बच्चे इसको क्या करेंगे कि 2 बार कर देंगे कि एक बार ये नीचे आ रही है, एक बार ऊपर जा रही है। नहीं, ये सिर्फ छू रही है तो इसका सिर्फ शून्य की संख्या एक ही है, तो इसमें तीनों मिला के 3 बार काट रही है। तो लिखेंगे बहुपद px का आलेख x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, अर्थात इसके शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या 3 हो जाएगी, 3 होगी। अतः ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म होती है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।